पूरी बॉडी में होते हैं। हर सेल को एक स्पेसिफ़िक काम दिया जाता है और वो स्पेसिफ़िक काम परफॉर्म करता है। कैसे आप इसकी डिस्क्रिप्शन में आप समझेंगे, सेल इज़ अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि सेल हमारे जिस्म के फंक्शन का और स्ट्रक्चर का एक यूनिट है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स, एक बहुत ज़्यादा सेल से बने हुए जो जानदार हैं जैसे हम लोग हो गए। देयर इज़ अ डिवीजन, डिवीजन यहाँ तकसीम, काम की तकसीम की गई है। लेबर, मज़दूर जैसे होते हैं, जब एक बिल्डिंग बन रही होती है तो मज़दूरों का मुख्तलिफ काम होता है। एक का काम होता है ईंटें पकड़ा के देना, एक होता है ऊपर फेंकना, दूसरे का काम होता है मिस्त्री को देना, और मिस्त्री का काम होता है ईंटों को लगाना या दीवार या छत बनाना। यानी लेबर मुख्तलिफ काम कर रही होती है। इसी तरह हमारे जिस्म में मैं सेल्स को एक दूसरा नाम दूंगा, वो है लेबर या मज़दूर का। सेल एक लेबर है हमारे जिस्म के अंदर, और डिफरेंट लेबर है हमारी बॉडी के अंदर। उसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट लेबर्स, सेल्स की जगह मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको आसानी होगी समझने में। डिफरेंट लेबर्स हैव स्पेशलाइज्ड या आर स्पेशलाइज्ड फॉर डिफरेंट फंक्शन। हर मज़दूर का एक अपना ख़ास काम होता है। द फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज़म, एक जानदार का जो काम है, इज़ रिज़ल्ट, वो नतीजा होता है, सम ऑफ एक्टिविटीज़ एंड इंटरेक्शंस ऑफ डिफरेंट मज़दूर या फिर लेबर। मुख्तलिफ मज़दूर जब मिल के काम करते हैं तो नतीजा, या नतीजा हम कह सकते हैं, रिज़ल्ट कह सकते हैं, वो जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट ऑर्गेनिज़म है। मैं ऑर्गेनिज़म को सादा अल्फाज में बिल्डिंग कहता हूँ। एक मकान है, मकान तब बनता है जब तमाम मज़दूर या बहुत सारे मज़दूर मिलकर सम इकट्ठे होकर काम करते हैं तो नतीजे में बिल्डिंग या ऑर्गेनिज़म या जानदार बनता है। अब मैं इसको बायो की तरफ लेके आता हूँ। तमाम सेल्स, जब बहुत सारे सेल्स काम कर रहे होते हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, तो उनको जब मजमुआ उनका जमा किया जाए तो वो फिर एक इंसान खुद बनता है, इंसान की एक्टिविटीज़ बनती हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक बिल्डिंग तब बनती है, बिल्डिंग मैंने जानदार को तशबीह दी, तब बनती है जब मुख्तलिफ मज़दूर अपना अपना काम करते हैं, तब जाके बिल्डिंग बनती है। अगर एक भी मज़दूर अपना काम ना करे तो बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी, इनकम्प्लीट रहेगी। तो आज मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि इन एनिमल्स, जानवरों के अंदर कौन कौन से सेल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से मज़दूर पाए जाते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से मज़दूर या सेल्स पाए जाते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। पहले देखते हैं एनिमल्स के अंदर। एनिमल में वैसे तो बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं वो सेल्स में पहला सेल है मसल सेल, नर्व सेल्स, ग्लैंड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, स्टमक सेल्स। जो मसल सेल्स हैं, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, इनका काम होता है सुकड़ना और फैलना, यानी रिलैक्स होना। यानी मसल्स मूवमेंट जो हम करते हैं, वो जो हमारे मसल्स हैं, जो हमारा गोश्त है, वो बेसिकली ऐसे सेल से बना हुआ है जो कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं। नर्व सेल्स हमारे सिंपली हम कह सकते हैं नर्वस सिस्टम के सेल्स। नर्वस सिस्टम आप जानते हैं, दिमाग का जो सिस्टम है हमारा, उसे नर्वस सिस्टम बोलते हैं। उसके सेल को नर्व सेल्स कहते हैं। इनका काम होता है इम्पल्स, यानी मैसेज को, पैगाम को ट्रांसमिट करना, आगे पहुंचाना। मैसेज को आगे पहुंचाना। देखें भी स्टूडेंट्स, ये एक हैंड है फॉर एग्ज़ाम्पल। यहाँ पर हमारे हाथ के अंदर, हमारे पूरे जिस्म के अंदर बहुत सारे, मैं यहाँ दिखाता हूँ ब्लू कलर के, ये हमारे हैं नर्व सेल्स। एक नर्व सेल, दूसरा नर्व सेल, तीसरा नर्व सेल, यानी इस तरह तरतीब में नर्व सेल्स लगे हुए होते हैं। और अगर इस हाथ के ऊपर कोई कांटा चुभता है या कोई भी हमें यहाँ पर इम्पल्स मिलती है, स्टिमुलस मिलता है यहाँ पर, तो वो स्टिमुलस को, उस पैगामात को इस उंगली से लेकर आगे भेजते रहेंगे और जाते जाते वो दिमाग तक पहुँचाएंगे। दिमाग को पता चलेगा भी हमारी उंगली को कोई कांटा चुभा है या कोई आग या हॉट ऑब्जेक्ट के साथ टच हुआ है हमारी उंगली। तो ये जो दरमियान में सेल्स हैं, इन लॉन्गिट्यूडनल सेल्स को नर्व सेल्स का नाम दिया गया है और इनका काम होता है इम्पल्स को ट्रांसमिट करना टूवर्ड ब्रेन और फिर वापस जवाब लेकर आना मसल्स की तरफ, यानी मैसेज को कन्वे करना और वापस आंसर लेके आना, इनका नर्व सेल्स का काम है।
तो इसका अलग काम है, उसका और काम है। ग्लैंड सेल्स का काम है सिक्रीशंस, रतूबतें पैदा करना। पसीना अपने धूप में जब हम जाते हैं तो हमारे जिस्म के अंदर पसीना पैदा हो जाता है ताकि हमारे बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रह सके, तो पसीना पैदा करवाना भी ग्लैंड सेल्स का काम होता है। रेड ब्लड सेल्स का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना। स्टमक सेल्स का काम होता है गैस्ट्रिक जूस पैदा करना ताकि जो खाने के साथ ये जूस मिले और खाना जो है वो डाइजेस्ट हो सके। तो आप देख सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं और उनके डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस हैं। तो ये हैं जी सेल्स के अपने अपने फंक्शन होते हैं, सेल का अपना स्ट्रक्चर होता है, उसके लिहाज से उसका काम भी मुख्तलिफ होता है। हर मज़दूर का अपना काम है, ये अपना काम कर रहा है, ये अपना काम करते जाते हैं तो समझें एक जानदार का काम मुकम्मल हो जाता है। पौधे की बात करते हैं। प्लांट्स के अंदर देखें, प्लांट्स के सेल थोड़े डिफरेंट हैं। इनमें जाइलम सेल, फ्लोएम सेल्स, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स, कोलेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल्स, मेरिस्टेमेटिक सेल्स, ये वो सेल्स हैं जो आपके सिलेबस में डिस्कस किए गए हैं। जाइलम सेल्स का काम मुख्तलिफ है, फ्लोएम का मुख्तलिफ है, हर सेल का अपना अपना काम है पौधों के अंदर। जाइलम का काम होता है पानी और पानी के अंदर हल शुदा मिनरल्स या नमकियात को जड़ों से लेना और दरख्तों के ऊपर वाले हिस्से यानी पत्तों तक पानी को लेके जाना। फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू कलर के जो मैं बना रहा हूँ, ये मैं बना रहा हूँ जाइलम सेल्स। तो देखें इसके अंदर ये चॉकलेट कलर का पानी है जो ऊपर जा रहा है, देखें पत्तों तक जाता है ये पानी जड़ों से। तो ये जो सेल्स हैं ब्लू कलर के मैंने बनाए, ये हैं जाइलम सेल्स जो पानी और मिनरल्स को जड़ों से, सॉइल से या मिट्टी से प्लांट्स के ऊपर वाले एरियल कहते हैं, हवा वाला हिस्सा जहाँ हवा के अंदर हैं पत्ते, वहाँ पर लेकर जाते हैं। फ्लोएम सेल्स का काम होता है फूड को ट्रांसलोकेट करना, पूरी बॉडी के अंदर खुराक को, प्लांट्स की जो फूड होती है हम जानते हैं सुक्रोज़, ये प्लांट की फूड है, इसको ट्रांसलोकेट कराना फ्लोएम सेल्स का काम होता है। स्क्लेरेन्काइमा सेल्स का काम होता है पौधे को सपोर्ट देना, ये स्क्लेरेन्काइमा का सेल्स है। कोलेन्काइमा का सेल्स होता है फोटोसिंथेसिस कैरी आउट कराना, फोटोसिंथेसिस कराना और ग्लूकोज तैयार करना। पैरेन्काइमा का सेल्स का काम है सरप्लस फूड, इजाफी खुराक। एक तो खुराक वो होती है जो पौधा इस्तेमाल कर रहा होता है मौके पे, और एक वो होती है जो इस्तेमाल नहीं होती, इजाफी पड़ी होती है, उसको ये स्टोर करता है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स देखें, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम होता है न्यू सेल्स पैदा करना। न्यू सेल्स पैदा होंगे दरख्त के अंदर तो उस दरख्त की या उस पौधे की ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगी। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का काम मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम है। तो एक फैमिली बनी हुई है, इस फैमिली के अंदर एक जो मज़दूर हैं, ये सारे सेल्स हैं, ये अपना अपना काम करते हैं और एक फैमिली का काम मुकम्मल हो जाता है। नीचे थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन दी गई है इसकी कि एज़ दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जैसे ये सेल्स मुख्तलिफ काम करते हैं, दे शो डिफरेंट वेरिएशन, इसी तरह इनके अंदर वेरिएशन पाई जाती है साइज़ और शेप के अंदर। हर सेल की अपनी शक्ल होती है और उसका अपना साइज़ होता है। डिस्पाइट डाइवर्सिटी, इस तब्दीली या इस डाइवर्सिटी वैरायटी के अलावा भी बोथ प्लांट एनिमल्स हैव कॉमन प्लान ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, या प्लान या हम ये कह सकते हैं इनका ओरिजिन एक ही है। बेशक ये पौधे और जानवर के सेल्स मुख्तलिफ शक्ल के हैं, मुख्तलिफ काम करते हैं, लेकिन इनका ओरिजिन एक ही होता है, एक ही जगह से ये सब बनते हैं। दोबारा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। सेल हमारी बॉडी का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट है। मल्टी सेलुलर जानदारों के अंदर सेल समझ लें मज़दूर का काम करते हैं, लेबर का काम करते हैं और अपना अपना काम तकसीम कर लेते हैं। हर सेल कहता है कि मैं ये काम करूँगा, दूसरा सेल ये काम करता है। डिफरेंट सेल्स, डिफरेंट मज़दूर हैव डिफरेंट स्पेशलाइज या फिर आर स्पेशलाइज फॉर डिफरेंट फंक्शन। हर मज़दूर का अपना काम होता है। फंक्शन जो है इनके नीचे दिए गए हैं और ये बताया गया है कि जब बहुत सारे मज़दूर काम कर लेते हैं, उनका हम मजमुआ बना लें भी, इस मज़दूर ने ये काम किया, इसने ये, तो समझें एक जानदार का काम मुकम्मल हो जाता है। एनिमल्स के अंदर मसल सेल्स का ये काम है, नर्व सेल्स का
ये काम है, ग्लैंड सेल्स का ये काम है, रेड ब्लड सेल्स का ये काम है, स्टमक सेल्स का ये वाला काम है, इनके अपने अपने काम हैं। पौधों की बात करते हैं तो जाइलम सेल्स का काम पानी और मिनरल्स को लेके जाना मट्टी से ऊपर तक, फ्लोएम का काम फूड को यानी सुक्रोज को पौधे में ट्रांसलोकेट कराना, स्क्लेरन कायमा का सपोर्ट देना, कॉलन कायमा का अपना काम है फोटोसिंथेसिस, पैरेंट कायमा का सरप्लस फूड को स्टोर करना, मेरिस्टेमेटिक सेल्स का काम है ग्रोथ कराना, डेवलपमेंट कराना। भले ही इनकी शक्लें जो हैं और शेप वगैरह और साइज़ वगैरह मुख्तलिफ हैं, बट हम ये कह सकते हैं कि इनका ओरिजिन, इनकी बुनियाद एक ही होती है, ये एक ही जगह से सब निकलते हैं, लेकिन बाद में ये डिफरेंट होते जाते हैं। सेल्स बनते एक ही जगह से हैं, इनका ओरिजिन सेम है, बट बाद में फंक्शन के लिहाज से ये डिफरेंट या स्पेसिफिक होते जाते हैं। ये था जी आज का टॉपिक।